नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीएमसी सांसद शताब्दी राय छोड़ सकती है पार्टी, कहा 16 जनवरी को लूंगी फैसला। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने बसा दिया शहर, बाजार, अस्पताल, स्कूल, जिम, सब कुछ। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चमगादड़ की मिली नई प्रजाति, नए रंग से वैज्ञानिक भी हैरान। अन्ना हजारे ने फिर पीएम मोदी को लिखा खत, जनवरी के अंत में दिल्ली में भूख हड़ताल की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के सीधी, खंडवा और बिहार में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं के विरोध में भोपाल जिला युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी के डीबी मॉल से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक भाजपा सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला और मासूम बच्चियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भोपाल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। युवा कांग्रेस का कहना है कि अगर ये घटनाएं जल्द नहीं रुकी तो दोषियों को पकड़वाने के लिए, उन्हें सजा दिलवाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी श्रद्धांजलि है। जिस प्रकार से आप और हम देख रहे हैं लगातार हमारे देश में और मध्य प्रदेश में जैसी घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों खंडवा में एक महिला के साथ जबरदस्ती, जो महिला विधवा है उसके साथ 3 लोगों ने उसके घर में घुसकर, जिसके 2 बच्चे हैं, वो कैसे चाय बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करा और उसको रॉड से चोटिल करा। दूसरी घटना अभी सीधी में हुई है, एक 13 वर्ष की बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती है उसके साथ बलात्कार करा गया, गैंगरेप करा गया। ऐसी एक घटना आज बिहार में भी हुई। एक मूक बेगिर बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसके साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार करा और वो फंस ना जाए इस डर से उस बच्ची की आंखों को भी फोड़ दिया। मतलब ऐसी घटना इस देश में हो रही है। हम सोच ही नहीं सकते कि हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां हमारे यहाँ की बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूथ कांग्रेस इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप लोग अगर सत्ता में बैठ के हमारी बहनों की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पदों से इस्तीफा दे दें अगर थोड़ी भी शर्म बची है। और ऐसी माँ और बहनों, हमारी छोटी छोटी बच्चियों, इनके साथ जो बलात्कार लोगों ने करा है, इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले चलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार पर नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाता है और पतंगबाजों को अच्छा मौका मिल जाता है। आसमान में पतंग उड़ाने का जुनून तो कई लोगों में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसे शख्स के बारे में आपने सुना है जो पतंग को न सिर्फ उड़ाते हैं बल्कि पतंग को पहनते भी हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक काइटमैन है जो गोल्ड की पतंगों को गले में पहनते हैं। बता दें, पुराने भोपाल के इतवारा क्षेत्र में लक्ष्मी टॉकीज के पास लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल की दुकान है। वे पिछले 50 साल से पतंग बेचते आ रहे हैं, लेकिन पतंग के प्रति उनका ऐसा लगाव है कि वे गले में, कान में, अंगूठियों में गोल्ड की पतंगों को आभूषण के रूप में पहनते हैं। काइटमैन ने बताया कि पहले उन्होंने चांदी की पतंग की ज्वेलरी बनवाने से शुरुआत की थी, जिसके बाद समय का पहिया बढ़ा और उन्होंने गोल्ड पतंगे बनवाना शुरू कर दी। अब यह परंपरा बन गई है, हर साल संक्रांति आने से पहले गोल्ड की छोटी या बड़ी पतंग बनवाकर वे जरूर पहनते हैं। कटिवाड़ा में शीतला माता मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व और 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर महायज्ञ और पूजन कर महाआरती की गई। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और संध्या के समय सुंदर कांड का आयोजन हुआ। मंदिर समिति के वनराज सिंह यादव, परवीन ठाकरे, भरत रावल, समस्त कार्यकर्ता और कटिवाड़ा के नागरिकों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाली धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में मकर संक्रांति के पर्व पर बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर पवित्र बेतवा नदी में प्रशासन ने नदी के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बता दें, इस स्थान को लेकर यह धारणा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं भगवान राम पूरी करते हैं। आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू पर्व में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ बेतवा नदी में स्नान करने और श्री राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए आए हैं।
तो ये कितना महत्व है इस त्योहार का? इस त्यौहार का हमारे हिंदू में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस त्यौहार के दिन हम लोग पहले सब नहाते धोते हैं और फिर बाद में पूजा करते हैं और राम राजा सरकार के दर्शन करते हैं। मूल रूप से हम हिंदू संस्कृति में जो मकर संक्रांति, जिसको कि सिख लोग लोहड़ी के रूप में पर्व मनाते हैं, उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। राम राजा के दर्शन करेंगे, बेतवा नदी में स्नान करेंगे और दान पुण्य करके पुण्य अर्जित करने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही मानता है कि इस दिन जो धन्य धान्य से जो पुण्य करता है उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए हम यहाँ इस पर्व को मनाने आए हुए हैं। सभी घाटों में करीब 20-25 हज़ार भीड़ है। पुलिस की तरफ से गोताखोर हैं, जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगे हैं, भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं और अनाउंस कराया जा रहा है प्रॉपर। चूँकि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, लोग बुड़की लेते हैं, तो होमगार्ड के जवान और सुरक्षा के क्या व्यवस्था की गई है? इक्विपमेंट क्या लगाए गए हैं? होमगार्ड के गोताखोर हैं, लाइफ जैकेट है, लाइफ सेविंग बोट है, सभी नदी में भ्रमण कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रहण क्षेत्र के अभियान के तहत सोनगढ़ में रामपाल की और कलश यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर बस्ती के सभी मोहल्लों में होकर राम मंदिर पर समाप्त हुई, जिसके बाद भगवान श्री राम की आरती उतारी गई और विस्तारक सत्यनारायण पटेल ने राम मंदिर में योगदान को लेकर चर्चा की। अलीराजपुर जिले के गांव टेमाजी में आदिवासियों का अपने मूल संस्कृति छोड़कर ईसाई बनने का मामला सामने आया है। यहां पर हिंदू जनजाति संगठन के सदस्य और गांव टेमाजी के सरपंच ने गुजरात से आए 9 लोगों को, जो मिशनरी क्रिश्चियन समुदाय के हैं, उन्हें पकड़ा, जो एक विशेष जगह पर आदिवासी को ईसाई बनाने की परंपरा अनुसार पानी में डुबकी लगाकर उसे अपने धर्म से विमुख करके ईसाई धर्म का हो जाता है, यह प्रक्रिया कर रहे थे। वही कार्य इन लोगों ने इतनी दूर ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा था ये काम, जिसे हिंदू संगठन के लोगों ने रोका और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धारा 178 के तहत केस दर्ज कर लिया, जबकि हिंदू संगठन का कहना है कि पुलिस विभाग द्वारा सामान्य धारा 178 के तहत ही यह मामला दर्ज हुआ है, जबकि हिंदू संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने धार्मिक स्वतंत्रता का नया अध्यादेश लेकर आए हैं और उसी के अनुसार यहां पर कार्यवाही की जानी चाहिए। किसी धर्म परिवर्तन करने वाले पर जो कार्यवाही होती है उसी के तहत यहां पर कार्यवाही की जाए, ताकि संस्कृति को बचाया जा सके। ये जो हमारे आदिवासी लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाने के लिए आए हुए, ये गुजरात से आए हुए हैं सब लोग। ये सब पादरी हैं। ये ग्राम टेमाची में कम से कम 150 लोगों के ऊपर 200 लोगों की संख्या में इन्होंने आज एकत्रित किया हुआ था 14 जनवरी को 2021। यहाँ ये कुंड है जहाँ पर लोगों को डुबकी लगवाई जाती है, बाकायदा सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई, और यहाँ धर्मांतरण के लिए आज यहाँ लोगों को इकट्ठा कर डुबकी लगवाकर धर्मांतरित करने का काम होने वाला था, जिसको हिंदू युवा जनजाति संगठन ने पुलिस को सूचना कर रुकवाया है। हमको सूचना मिली थी कि गांव के लोगों ने सूचना दी कि भरूच से कुछ फादर लोग आने वाले हैं आज, और टेमाची ग्राम का बुडंडला फलिया है, जहां पर आज ईसाई मिशनरी के पादरी राय सिंह पिता रतन सिंह द्वारा भरूच से कुछ पादरियों को बुलाया गया है और आज एक कार्यक्रम पानी में डुबकी लगाकर धर्मांतरित करने का प्रोग्राम आयोजित किया गया, ऐसी मुझे सूचना मिली थी टेमाची से। तो मेरे द्वारा सरपंच द्वारा मुझे सूचना मिली थी। हमने हमारे संगठन हिंदू जनजाति संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर और थाने पे पहुँचे और थाने के साहब को लेकर हम वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ काफ़ी संख्या में, लगभग 200 की संख्या में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और जवान लड़के उपस्थित थे। और वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ प्रार्थना चल रही थी और एक व्यक्ति के द्वारा एक टंकी बनी हुई वहाँ सीमेंट की, जिसमें सीढ़ियाँ वगैरह बाकायदा बनी थी और वहाँ डुबकी लगाई जा रही थी। एक जो बाहर से जो पादरी आया था उसके द्वारा, गांव के एक लड़के का। हमने गए वहाँ पर पूछा क्या चल रहा है, तो बोले हम लोगों ने यहाँ पे हमारे रिश्तेदार आए हुए, खाना बनाया हुआ, हम खाना खाएंगे, इस तरह उन्होंने बात को पूरा घुमा दिया। हमारी मांग है
कि जो बाहर से पादरी आए हुए हैं उनके खिलाफ और स्थानीय जो पादरी हैं राय सिंह, रतन सिंह, भूचरिया और ऐसे 4-5 लोग और हैं जिन्होंने टेमाची के पूरे फलिया उड़नला फलिया के 20 से 25 मकानों को धर्मांतरित कर दिया, ईसाई बना दिया। सिंगल एक परिवार था, आज 20 से 25 परिवार वहाँ धर्मांतरित होकर ईसाई बन चुके हैं और आसपास के ग्राम जो हैं उन वहाँ के लोगों को भी धर्मांतरित कर रहे हैं। और आज इनका साल भर का प्रोग्राम था। साल भर से जो लोग गुमराह किए जाते हैं इनके द्वारा, उन लोगों का आज पानी में डुबकी लगाकर पूरी तरीके से ईसाई बनाने का कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद पहुँचे, हमने के साहब को से मांग की है कि इनके खिलाफ 2020 जो अयोध्या देश आया है इस धर्मांतरण का, उसके तहत केस धर्मांतरण केस दर्ज किया जाए, ऐसी मांग है। जो बाहर से पादरी आए उनके उन पर भी और स्थानीय जो पादरी उनके खिलाफ भी। ये ग्राम टेमाची में एक व्यक्ति बिना अनुमति के अपने घर में सभा में प्रार्थना कर रहा था, जो धारा 188 का उल्लंघन होने से इनके विरुद्ध धारा 88 के तहत कार्रवाई की गई। सर नया अध्यादेश के उस समय नहीं, ये 188 5 या 5 व्यक्ति से अधिक बिना अनुमति से कर रहे, वो वाला है, वो मामला जांच में है। उसमें जब तथ्य आएंगे तो अगली कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तत्काल इन्हें 188 में गिरफ्तार किया गया है। सर ये इसी शिकायत में से इनके संगठन की शिकायत और भी जगह बहुत सी जगह है, तो सर उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी सर भविष्य में? नहीं, जो शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।